Hello, my dear students. How are you all? Students, today we are going to study about the defects in the Bohr's atomic model. बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने थम्स पुडिंग मॉडल के डिफेक्ट्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के भी कुछ डिसअपेंसीज को डिस्कस किया, और इन लास्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द unexplained facts which were rather called as defects in the Bohr's atomic theory. बोहर की थ्योरी ने बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, और बोहर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स पाथ पर होते हैं, सर्कुलर पाथ पर होते हैं, और उनके एनर्जी भी उस रेवोल्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, यानी एनर्जी रिमेन्स द फिक्स. And electrons can also be occupying at different levels, rather different energy states without changing the energies. Bohr also calculated the angular momentum and the distance or the radius from the nucleus. But today we are going to study about the discrepancies or those facts which were not discussed by Bohr. So let us begin. The very first defect. According to Bohr, the radiation results when electron jumps from one energy to another energy level or another orbit, but he did not explain how this radiation occurs. यानी उसने ये तो बता दिया था कि ऑर्बिट्स के मुंतकली के दरमियान या दौरान इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी को चेंज करते हैं जब वो छोटे एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाते हैं और हायर लेवल से छोटे लेवल में आते हैं, मगर वो रेडिएशंस कैसे बनते हैं ये बात उसने डिस्कस नहीं की थी. द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि बोहर की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, जिसमें हमें डिफरेंट लाइंस नज़र आई थी. बोहर ने उनको स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहा गया था, मगर लेटर ऑन ये पता चला कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये लाइंस नहीं थी. इनफैक्ट दीज वर द कनेक्शन ऑफ सेवरल लाइंस जो कि बहुत क्लोज थी, विच अपीयर्ड एज लाइंस. लेटर ऑन बोहर की थ्योरी को जब ऐसे एटम्स पे अप्लाई किया गया जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी पॉली इलेक्ट्रॉन एटम्स पर, तो बोहर की थ्योरी ने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था. हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने की एक आसान वजह उसमें मौजूद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, बट बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द पॉली इलेक्ट्रॉन एटम्स. द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया गया विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमें सिंगल लाइन हासिल होती थी. उसी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब स्टडी किया गया तो वो लाइंस चेंज हो जाते थे या डिफ्रैक्ट हो जाते थे. इस इफ़ेक्ट को ज़ीमैन्स इफ़ेक्ट कहा गया था. बोहर की थ्योरी में ज़ीमैन्स इफ़ेक्ट की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी. एक और पहलू कि जब बोहर के एमिशन स्पेक्ट्रम को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टडी किया गया तो भी उसमें किसी किस्म की कोई डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हुई थी, यानी द डिस्पर्जन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विच वॉज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट. बोहर की थ्योरी में इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं था. बोहर ने सजेस्ट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स पर घूमते हैं, मगर बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में नहीं घूमते बल्कि उनकी 3 डायमेंशनल कवरेज होती है अराउंड द न्यूक्लियस. बोहर के अजम्पशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में एक डेफिनेट डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इनकी एक ख़ास वेलोसिटी होती है, एक ख़ास मोमेंटम होता है, बट लेटर ऑन आने वाली रिसर्च में हिजनबर्ग्स अनसर्टनिटी प्रिंसिपल ने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया था कि एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम को सर्टेनिटी साथ नहीं बताया जा सकता. यानी या तो इलेक्ट्रॉन की एक वक्त में सर्टेनिटी साथ यकीन के साथ पोजीशन बताई जा सकती है या फिर उसका मोमेंटम.
सो इस हवाले से बोहर की थ्योरी अपने दौर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन थ्योरी साबित हुई, बट लेटर ऑन वेव मैकेनिक्स के बाद यानी वेव स्टडी के बाद और हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के बाद बोहर की थ्योरी में ऐसे बहुत से पहलू नज़र आए जिनका जवाब बोहर को देना नहीं आया था. आई एम श्योर आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू your examination pattern. Now it is your duty to understand them and to learn them and prepare for the good exam. Thank you class. God bless you and take care.